राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस पर हमला करने का जो सिलसिला कल लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, उसे आज उन्होंने राज्यसभा में भी जारी रखा। उन्होंने कांग्रेस पर कई तीखे हमले किए। कांग्रेस ने वॉकआउट करने का फैसला किया। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। You are a leader of the opposition. Please understand. राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। कहा, गांधी जी कांग्रेस संगठन को खत्म करना चाहते थे। अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है। नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय लोकतंत्र को सबसे ज्यादा खतरा वंशवादी पार्टियों से है। कोरोना संकट के दौरान कांग्रेस नेताओं पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने कोरोना संकट के दौरान मुख्यमंत्रियों के साथ 23 बार बैठक कर केंद्र और राज्यों में एक साझा रणनीति बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के इन आरोपों पर पहले कांग्रेसी सांसदों ने सदन में अपना विरोध जताया और फिर वॉकआउट कर गए। यही पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, यही पार्टी के लोग जेल में गए, यही पार्टी के लोग मरे, तभी तो इनको आज हम डेमोक्रेसी हासिल किए, संविधान बनाए, उसी के तहत आज प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति का अभिभाषण है, इस भाषण पे आप जो भी मुद्दे हमने उठाए उसका रिप्लाई दो। सिब्बल ने कहा, जिस स्टेशन पर मोदी जी चाय बेचते थे वो स्टेशन कांग्रेस ने ही बनाया था। ये तो मोदी जी की आदत हो गई है। इनको कोई कांग्रेस पार्टी से घृणा लगती है। गांधी जी कांग्रेस को डिसबैंड करना चाहते थे और गांधी जी और सरदार पटेल क्या कहते थे, इस पे बैन लगाना चाहिए आरएसएस पे। ये भूल गए? जिस सरदार पटेल की ये बात करते हैं वही सरदार पटेल ने बैन किया था आरएसएस को। इस देश का इतिहास क्या है इनको पता है? इस देश में आईआईटी कौन लाया था जिसकी आज ये तारीफ करते हैं? इस देश में आईआईएम कौन लाया था? इस देश में भाखड़ा नंबर किसने बनाया, डैम किसने बनाया था? इस देश में भाभा एटॉमिक सेंटर किसने बनाया था? 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है, उससे सत्ता पक्ष और प्रमुख विपक्षी दल के बीच खाई एक बार फिर बड़ी होती दिख रही है, जिसका असर संसद के बजट सत्र के बचे हुए कार्यकाल पर पड़ सकता है। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।